स्वर्ण मंदिर। सोचिए, उसकी वो शांत दीवारें जहां हर तरफ सिर्फ दुआएं और प्रार्थनाएं गूंजती हैं। पर जानते हैं, उन्हीं दीवारों में कुछ कहानियां भी दबी होती हैं, बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले। तो चलिए, आज ऐसी ही एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है बस एक लाइन से, मेरी सबसे प्यारी ज़ैनब। सोचिए, ये शब्द ये एक ऐसे खत में लिखे थे जो अचानक से मिला, और बस यहीं से एक भूली बिसरी दबी हुई कहानी की परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कहानी हमें सबसे पहले मिलवाती है अमृत से। अमृत एक नौजवान कवयित्री है जो स्वर्ण मंदिर की उन्हीं पाक दीवारों के बीच अपनी नज़्मों के लिए कोई प्रेरणा ढूंढ रही थी। और वहीं मंदिर के एक शांत पुराने से कोने में अमृत को एक पीला पड़ चुका लिफाफा मिलता है। ऐसा लग रहा था मानो दशकों से न जाने कब से वो पत्थरों के बीच दबा पड़ा हो। लिफाफा इतना नाजुक था कि उसे देखकर ही लग रहा था कि भाई, इसके अंदर कोई बहुत गहरा राज छुपा है। उस खत में लिखा था, मेरी दुनिया भले ही फर्ज और सम्मान की जंजीरों में बंधी हो, पर मेरा दिल वो तो सिर्फ तुमसे बंधा है। अब ये शब्द ये साफ साफ एक ऐसी लव स्टोरी की तरफ इशारा कर रहे थे जो अपने जमाने की हर दीवार को तोड़ रही थी। और बस यहीं से अमृत की वो खोज शुरू हो गई। उसे जवाब चाहिए थे। अब अमृत को ये तो समझ आ गया था कि ये पहेली ये अकेले तो हल नहीं होगी, तो उसने मदद लेने का फैसला किया रफ़ीक से। रफ़ीक एक यंग हिस्टोरियन था जिसे शहर की ऐसी ही छुपी हुई कहानियों को बाहर लाने का जुनून था। और यहीं से ना कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ थी अमृत जो एक पोएट होने के नाते उस कहानी के इमोशंस को, उसके दर्द को महसूस कर रही थी, और दूसरी तरफ था रफ़ीक जो एक हिस्टोरियन की नज़र से सिर्फ फैक्ट्स, सबूत और तारीखें ढूंढ रहा था। एक दिल से सोच रहा था तो दूसरा दिमाग से, और इस राज को खोलने के लिए इन दोनों का साथ आना बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे खतों से कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स सामने आते हैं। पहला है करतार, एक सिख फौजी जो अपनी कौम से की गई शपथ और अपनी मोहब्बत के बीच फंसा हुआ है। और दूसरी है ज़ैनब, एक मुस्लिम शिफागर, मतलब मरहम लगाने वाली, जिसकी रहमदिली समाज के बनाए नियमों से बहुत ऊपर थी, भले ही इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। तो जैसे जैसे एक एक खत खुलता गया, एक ऐसी लव स्टोरी सामने आने लगी जो बहुत ही मुश्किल वक्त में पनपी थी। ये वो दौर था जब समाज में तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। करतार के शब्द वो उनके रिश्ते की गहराई को जैसे जिंदा कर देते हैं। वो लिखता है, मुझे आज भी तुम्हारे बालों में वो चमेली की खुशबू याद है, मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ की वो गर्मी। जब हम साथ होते थे तो जैसे पूरी दुनिया थम जाती थी। ऐसा लगता है मानो उसकी बातें चांदनी रात में झील के किनारे उनकी उन चोरी छिपे मुलाकातों की एक तस्वीर हमारी आंखों के सामने बना रही हों। एक तरफ करतार का वो जुनून से भरा प्यार था, तो दूसरी तरफ ज़ैनब के शब्दों में एक गहरा दर्द भरा डर। एक गुमनाम खत में, जो माना जाता है कि ज़ैनब का ही था, लिखा था, चुप रहना एक ऐसे जख्म के साथ जीने जैसा है जो कभी भरेगा नहीं, पर कुछ कहना हम दोनों की बर्बादी है। ये लाइनें बताती हैं कि वो कितने मुश्किल, कितने नामुमकिन हालातों में फंसे हुए थे। देखिए, उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उस दौर के हिंदुस्तान की भी कहानी थी। 1930 का दशक था, आज़ादी की लड़ाई जोरों पर थी, हवा में उम्मीद भी थी और एक अनजाना सा डर भी। जून 1936 में करतार अपने खतों में लिखता है कि गलियों में एक अजीब सी बेचैनी है, बंटवारे की बातें हो रही हैं। और 1937 आते आते ये डर सच होने लगा। अखबारों में जगह जगह सांप्रदायिक झड़पों की खबरें छपने लगी थीं। और इस माहौल में करतार का दिल जैसे दो हिस्सों में बट गया था। वो लिखता है, मैंने हिफाजत करने की, सेवा करने की कसम खाई है, पर जब भी तुम्हें देखता हूं लगता है वो कसम मेरे हाथों से फिसल रही है। एक तरफ एक फौजी का फर्ज था और दूसरी तरफ ज़ैनब के लिए उसकी मोहब्बत। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। तो कहानी का एक धागा अतीत में है और दूसरा आज में, अमृत और रफ़ीक के साथ। जैसे जैसे वो करतार और ज़ैनब की कहानी की परतें खोल रहे थे, वो अनजाने में अपने ही अंदर झांकने लगे, अपने विश्वासों, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। उन खतों को पढ़ते पढ़ते उनके जहन में एक सवाल उठता है, एक सवाल जो शायद हम सबके लिए है, कि क्या प्यार करना एक तरह का विद्रोह है? और फिर एक और गहरा सवाल, क्या मोहब्बत सच में गुजरे हुए वक्त से, अतीत से आगे निकल सकती है?
ये सवाल सिर्फ करतार और ज़ैनब के लिए नहीं थे। ये अब अमृत और रफ़ीक की अपनी समझ को भी गहरा कर रहे थे। एक तरह से करतार और ज़ैनब की कहानी की ये खोज अमृत और रफ़ीक के लिए खुद को खोजने का एक सफ़र बन गई। वो एक दूसरे के नज़रिए को समझने लगे और इसी सफ़र में उन दोनों के बीच भी एक अनजाना गहरा सा रिश्ता बनने लगा। और अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा सच सामने आता है जो दिल तोड़ देता है, लेकिन फिर मिलती है एक आखिरी चिट्ठी, उम्मीद की एक आखिरी किरण। ज़ैनब का वो आखिरी खत, उसके शब्द दिल चीर देते हैं। वो लिखती है, मेरे प्यारे करतार, ये सोचते हुए भी मेरा दिल दुखता है कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती। मतलब अपने प्यार की सलामती के लिए वो उसे छोड़ने जैसा नामुमकिन फैसला ले लेती है। और ठीक जब लगता है कि बस कहानी यहीं खत्म हो गई, सारी उम्मीद टूट गई, तभी एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में छिपा हुआ एक और आखिरी खत मिलता है। एक ऐसा खत जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। ये खत करतार का था और ये उसके अटूट विश्वास को दिखाता है। वो लिखता है, मेरी जान, अगर किस्मत ने हमें जुदा कर भी दिया तो मैं तुम्हें अगले जन्म में ढूंढ निकालूंगा। हमारी रूहें एक दूसरे से बंधी हैं और मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये कायनात हमें हमेशा के लिए अलग रखेगी। सोचिए, इन शब्दों ने एक दर्दनाक कहानी को एक कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद की दास्तां में बदल दिया। तो इस एक खोज ने क्या कुछ नहीं बदल दिया। एक गुमनाम कहानी दुनिया के सामने आ गई। अतीत के एक अधूरे प्यार ने आज एक नए रिश्ते को पनपने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, ये साबित हो गया कि सच्ची मोहब्बत की गूंज वक्त के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती। इस कहानी से मिली प्रेरणा ने अमृत को एक जानी मानी कवयित्री और रफ़ीक को एक मशहूर इतिहासकार बना दिया। और उन दोनों ने मिलकर करतार और ज़ैनब की विरासत को आगे बढ़ाया, ये बताने के लिए कि मोहब्बत हर मुश्किल के बाद भी जिंदा रहती है। उन्होंने अपने काम के जरिए, अपनी जिंदगी के जरिए उस अधूरी कहानी को एक सम्मान दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर, हमारे अपने शहरों में, हमारी अपनी गलियों में प्यार की ऐसी कितनी ही कहानियां छुपी होंगी जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें ढूंढ निकाले।